छठ पर्व की धूम अब सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, ये भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। आज हम मौजूद हैं सीतापुर के पीएसी ग्राउंड के गोल्फ क्लब पे, जहां पर महिलाएं इस तालाब पर भारी भारी मात्रा में छठ की पूजा करने के लिए उमड़ आई हैं। इस तालाब में आप देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में कमल के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी वेदियाँ बनाई गई हैं। इन वेदियों के माध्यम से ही ये पूर्वांचल की महिलाएं छठी मैया की पूजा करने आई हैं। इस दिन आज यहाँ पर ढलते सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है और इसके बाद कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा को संपन्न किया जाएगा। इस दिन सभी महिलाएं व्रत रखकर अपने पुत्र की सुखी कामना के लिए, उसके सुख की कामना के लिए, उसकी दीर्घायु की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महिलाएं यहाँ पर पूजन में लगी हुई हैं। सभी लगभग पूर्वांचल से ही बिलोंग करती हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीसी, पीटीसी, कई चीनी मिलें और इसके साथ ही 3 बटालियंस हैं जहाँ पर भारी मात्रा में पूर्वांचल के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं इस व्रत की महिमा के बारे में। छठी मैया की पूजा के बारे में विस्तार से बताइए। जी, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि माता से जो मांगता है उसे मिल जाता है। तो ये व्रत कैसे रखती हैं आप, इसके बारे में जानते हैं? तो ये यहाँ पर ये जो महिला है ये यहाँ पर पूजा करती हुई, और देखिए काफ़ी भव्य तरीके से इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा में तरह तरह के फल हैं, कई दीपक लगाए गए हैं और एक कलश पर कुछ आम के पत्तों से वेदी की स्थापना की गई है। और इसी वेदी के माध्यम से आप देखिए सामने तालाब में इस ढलते सूर्य को देखते हुए इन्हें अर्घ देने का एक विधान है, ऐसी एक मान्यता है। और इस तरह से यहाँ पर कई महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अधिकांश महिलाएं पूर्वांचल से बिलोंग करती हैं और उनके पति यहाँ पर नौकरी करते हैं, जिसके चलते अब सीतापुर में भी छठ पूजा का विशेष महत्व हो गया है। काफ़ी भव्य आयोजन के साथ आप देखेंगे यहाँ पर गाने गाजे बाजे भी बज रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में ये महिलाएं छठी मैया की पूजा करती हुई सी नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर आइए जानते हैं एक और महिला से, इनसे क्या है व्रत का विधान पूरी तरह से। हमारा नाम मधुलता मिश्रा। इस व्रत के बारे में, इस पूजा के बारे में विस्तार से बताएं। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। तो इससे पहले अपने क्षेत्र में पूजा करते थे? नहीं, हमारे वहाँ नहीं होता है। आपके वहाँ होता है? आपके वहाँ? हाँ जी, होता है हमारे। इसके बारे में विस्तार से बताइए। विस्तार से क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध पूजा माना जाता है, इनमें बहुत शक्ति होती है। जो इस पूजा को करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए हम करते हैं। इसका जो व्रत होता है उसको कैसे रखा जाता है? इसका व्रत तो बहुत कठिन होता है। कुछ लोग तो 3 दिन पहले से ही करते हैं, पूरा दिन तक रहते हैं। शाम के टाइम खाना एक टाइम खाया जाता है, पूड़ी खीर खाते हैं, और दूसरे दिन लौकी चावल खाते हैं, और तीसरे दिन पूरा 24 घंटा निराजल रहते हैं। अच्छा, इसमें जो सूर्य को अर्घ देने का चलन है इस पूजा में, उसके बारे में कुछ बताइए। अर्घ तो पूजा के बाद जैसे सूर्य जब उगते हैं या डूबते हैं, दोनों टाइम दिया जाता है। अपना बेटा हो या बेटा नहीं है तो पति हो, भाई हो, वो देते हैं दूध से शाम के टाइम सूर्य को अर्घ। तो ये देखिए इस व्रत को के बारे में महिला ने बताया कि इस व्रत को रखना काफ़ी कठिन माना जाता है। कहीं कहीं पर ये 36 घंटे का लगातार व्रत भी होता है और जो अर्घ दिया जाता है वो पूरी तरह से जल में खड़े होकर दिया जाता है। ये अपने पुत्र की सुखी कामना के लिए, या अगर पुत्र नहीं है तो अपने पति की दीर्घायु होने की कामना के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। और यहाँ पर कई महिलाएं मौजूद हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से दिखाएं, भारी मात्रा में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हैं। कुछ एक ऐसी महिलाएं भी हैं जो ये व्रत नहीं रखती, परंतु इस व्रत की भव्यता से मोहित होकर वो यहाँ पर आई हैं और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपारत हैं। और इस तरह से हर महिला अपनी अपनी वेदी पर अपने अपने पुत्र और अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करने के लिए, उनके सुखी जीवन की कामना के लिए यहाँ पर मौजूद है। और अच्छे यहाँ पर साउंड भी बज रहे हैं, लोग गाजे बाजे के साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
आपका नाम? दिव्या। जी, आप भी व्रत रखा है आपने? नहीं, हमने व्रत नहीं रखा है। आप कहाँ से हैं? हम तो पीलीभीत से है, यहाँ हमारा मायका है। तो ये कई अन्य महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं जो व्रत नहीं रखती हैं, परंतु ये आयोजन एक भव्यता के साथ इतना ज़्यादा मनाया जा रहा है कि इस आयोजन को देखने के लिए, इसका एक हिस्सा बनने के लिए वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और गाजे बाजे के साथ भी इस पूजा का वो आनंद उठा रहे हैं और कई पुरुष भी साथ में आए हैं महिलाओं के। जो देखिए यहाँ इस सामने एक महिला, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं, सामने एक महिला अपनी वेदी को तैयार कर रही हैं। इस तरह से वेदी का निर्माण किया जाता है और उसके बाद फिर पूजा को संपन्न किया जाता है, क्योंकि ये लंबी पूजा है, काफ़ी कठिन मानी जाती है, ऐसा एक महिला ने कहा है। और फिर यहाँ पर जो है वो अभी ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद पूरी रात ये व्रत रखते हुए कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने की एक प्रथा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? जी निशा। आपने व्रत रखा है? नहीं, मैं यूपी से हूँ। जी, अच्छा, आप यूपी से। अंकिता। देखिए महिलाएं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो भी इस पूजा की भव्यता को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ रही हैं और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे रात ढलेगी, वैसे वैसे महिलाओं की भीड़ यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब ये कहना सही होगा कि छठ का पर्व पूर्वांचल तक सीमित न रहकर अब ये सीतापुर और देश के विभिन्न कोनों में भी इसकी भव्यता से, इसकी महिमा से लोग मोहित होकर इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। कैमरामैन गोगा हसन के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।